हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग स्क्वायर रूट्स के ऊपर। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं ये। पहला क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। -3 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 3। फॉल्स। फॉल्स है ना, -3 3 का स्क्वायर रूट नहीं है, 9 का स्क्वायर रूट है -3। 2 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये भी फॉल्स है। क्यों? 4 का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 और -2 है ना, तो 8 का स्क्वायर रूट कैसे होगा? क्वेश्चन 2 ए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1। या -1 भी लिख सकते हो या दोनों भी लिख सकते हो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 100। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 10 या -10। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81 यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। 81 माइनस क्या करेंगे सबसे पहले? 1 इज इक्वल टू 80। 80 माइनस 1 के बाद 3 इज इक्वल टू 77। 77 माइनस 5 इज इक्वल टू 72। 72 माइनस 7 इज इक्वल टू 65। 65 माइनस 9 इज इक्वल टू 54। 54 माइनस 11 इज इक्वल टू 45। ओ 43 होगा ना। -43 माइनस 13 इज इक्वल टू 30। कुछ गलत हो गया क्या? गलत है ना, यहां से गलत हो रहा है। यहाँ पे 56 आएगा। 56 माइनस 11 करेंगे तो 45 आएगा। 45 माइनस 13 करेंगे तो 32 आएगा। 32 माइनस 15 करने से 17 आएगा, और 17 माइनस 17 इज इक्वल टू 0। कितने स्टेप में हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टेप्स में हुआ, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर whose area is 16 मीटर स्क्वायर। 16 का स्क्वायर रूट निकालना होगा। 16 का स्क्वायर रूट तो सबको पता है 4 ही होता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम लोग 4 मीटर्स। देखो क्वेश्चन 5 को देखो, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। 3 numbers are in ratio 5:2:3. The sum of squares of 3 numbers is 608. Find the numbers. Use repeated subtraction method to find the square root of a number. 3 नंबर है 5:3:8 के रेशियो में, तो नंबर्स को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? नंबर नहीं पता है, नंबर को एज्यूम करना होगा। क्या एज्यूम करेंगे? लेट द नंबर्स बी 5x 2x एंड 3x। 3 नंबर्स इनको मानना है। फिर क्या है? स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स, 5x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, ये किसके बराबर है? 608, यानी कि 25x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 608। यानी कि कितना आया?
38x² इज इक्वल टू 608। यहां से x² निकालना है। x² कितना होगा? 608 डिवाइड बाई 38। 19 से कैंसिल होगा, नीचे 2, 3, 32 इज इक्वल टू 16। x² की वैल्यू 16 आ गई है अब हमारे पास। हमें चाहिए क्या? x की वैल्यू। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से ही निकालना है तो निकाल दो ना। 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसलिए 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4। 4 स्टेप में काम हो गया है। x की वैल्यू 4 आ गई, मतलब नंबर क्या होंगे हमारे पास? 15 4 सा 20, 4 2 जा 8, 4 3 सा 12। ठीक है, तीनों नंबर्स मिल गए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेस बोर्ड हैज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एरिया 127 स्क्वायर है, साइड क्या होगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121 दिया है, तो ए क्या आ जाएगा हमारे पास? 11 सेंटीमीटर। साइड 11 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर 11 इंटू 4 इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, the length of a rectangular field is 5 times its breadth. If its area is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। मतलब क्या दिया है? एक फील्ड है जो रेक्टेंगल के शेप में है, इस तरह से है, बहुत ही लंबा रेक्टेंगल है, बहुत लंबा रेक्टेंगल है। लेंथ इज 5 टाइम्स द ब्रेथ, मतलब लेंथ ब्रेथ यदि x है तो इसका लेंथ कितना है? 5 इंटू एक्स है। और हमें क्या दिया है? एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो निकलता है x लेंथ इंटू ब्रेथ से, x इंटू 5x इज इक्वल टू 180, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 36। यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर निकलेगी। x की वैल्यू 6 आ गई तो ये साइड 6 सेंटीमीटर है और यह साइड 30 सेंटीमीटर है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग। स्क्वायर रूट 225 ये 15 के बराबर आएगा। 13 स्क्वायर 169 होता है। 121 का स्क्वायर रूट प्लस 4 का स्क्वायर रूट, ये होगा 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13। और ये 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। सिंपल। चलो, ये तो हुई बात स्क्वायर रूट्स की, लेकिन अब सवाल है कि निकाले कैसे? स्क्वायर रूट निकलेगा कैसे? स्क्वायर रूट आखिर निकलेगा कैसे? कैसे निकलेगा? तो अब हमें एक मेथड सीखना है स्क्वायर रूट निकालने का, जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन पता है क्या होता है? जैसे कोई एक नंबर ले लो, क्या लिया जाए? 24। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन होते क्या है? ये जो नंबर है ये किस किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, इसको निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम या जीसीडी या एचसीएफ में हम लोग यूज करते थे। कुछ याद आ रहा है? ये नंबर को डिवाइड करना है प्राइम नंबर से। जैसे 24 को प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, इस तरह से लिखते हैं इसको, डिजाइन इस तरह की बनाते हैं। प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या होता है? 1। 1 प्राइम नहीं होता है, याद है ना? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड होगा, हो जाएगा, इवन नंबर है तो हो ही जाएगा। 12। फिर से इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है,
तो प्राइम नंबर फिर से 2 से ही चेक करेंगे हम लोग ना। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, पहले उसी से चेक कर लो। 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 6 बचेगा। फिर 2 से चेक करो, डिवाइड फिर से हो जाएगा। इस बार क्या बचेगा, 3। इस बार 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, इस बार 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो किसे डिवाइड होगा, 2 से बड़े प्राइम नंबर को चेक करेंगे। अब 2 से बड़ा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3 ही है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया। मतलब हम लोग कह सकते हैं 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जितने नंबर आए सब आ गया। 2 पहला बार आया, ये देखो पहला 2 ये आ गया, दूसरा 2 यहाँ पे आया, तीसरा 2 यहाँ पे आया, और 3 यहाँ पे आया। 1 तो चलो ठीक है, 1 रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आ रहा है। जैसे यदि 77 को फैक्टराइज करना हो तो कैसे करेंगे, इसी तरह का सेटअप बनाना है। इसी तरह से 77 चेक करो, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। 2 से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, हटाओ 2 को। नेक्स्ट प्राइम क्या है, 3। 3 से क्या डिवाइड होगा, को डिवाइड करके चेक नहीं करना है। डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल याद है ना, सम ऑफ द डिजिट्स यदि 3 से डिवाइड होगा तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सम ऑफ द डिजिट्स यहाँ पे कितना है, 14। 14 का 3 से डिवीजन नहीं होगा तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3 के बाद 5। 5 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, इसको भी हटाओ। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7। 7 से डिवाइड होगा, यस यस बिल्कुल होगा, 7 से तो डिवाइड होगा ना। 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 मिल जाएगा हमें। तो इसका अब 11 तो अपने आप में प्राइम नंबर है ना, तो इसको चेक करने की ही जरूरत नहीं है। तो प्राइम फैक्टर 77 का क्या होगा, 7 इंटू 11। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे छोटे नंबर से, सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े नंबर की ओर बढ़ते जाते हैं। और सिर्फ प्राइम नंबर से ही चेक करना है, दूसरे नंबर से तो चेक करना नहीं होता है इसको। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब सवाल ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट का क्या कनेक्शन, कोई कनेक्शन है दोनों में क्या, कुछ लग रहा है कनेक्शन है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, देखो फिर से एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81 एंड 2025 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले 81 को करते हैं हम लोग। 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। 3 से डिवाइड होगा तो क्या बचा, 27। फिर से ये 3 से डिवाइड होगा, है ना। 7 + 2 9, 9 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 27 भी 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा, यहाँ बचा 9, फिर ये 3 से डिवाइड किया, फिर यहाँ आ गया 3। तो हमें क्या मिला, 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इससे स्क्वायर रूट कैसे मिलेगा, स्क्वायर रूट ऐसे मिलेगा कि अब जो प्राइम नंबर्स आए ना, प्राइम फैक्टराइजेशन जो आया, इसमें पेयर बना दो, सेम नंबर्स का पेयर। 3 का एक पेयर ये बन रहा है, 3 का एक पेयर ये बन रहा है, ठीक है। इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे से, क्या मिला, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो हमें मिल गया 9, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमें फिर से मिल गया 9। ये नंबर है हमारे पास 9 इंटू 9, 81 जो है ये 9 इंटू 9 है। तो अब दिख रहा है ये 9 स्क्वायर है, 81 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। हमें स्क्वायर रूट मिल गया। समझ में आई बात, काम आसान हुआ ना। पहले कितना लंबा हम लोग सब्ट्रैक्ट करते जाते थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सब्ट्रैक्ट करते जाओ, फिर शायद कुछ कभी आंसर आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से जल्दी काम होता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन था 2025, जिसको हम लोग सब्ट्रैक्शन मेथड से नहीं निकाल पाए थे जिसके आंसर, इसका फैक्टराइजेशन करो। 2025, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा क्या, ऐड करो, सम ऑफ द डिजिट 2 + 2 4 + 5 9, 9 तो 3 से डिवाइड होगा तो 205 भी डिवाइड होगा। क्या आएगा, 6 3 18, 2 कैरी, 7 3 21, 1 कैरी, 675।
अब ये 2 से फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा सब। देखो 6 + 7 13 + 5 18, 3 से डिवाइड होगा। क्या आया? 225। फिर किससे डिवाइड होगा? 5 से तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन पहले चेक करो 3 से होगा या नहीं होगा। 2 + 2 4 + 5 9, तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा ये तो। 3 से डिवाइड किया तो क्या बचा? 75। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, इस बार क्या बचेगा? 25। इस बार 5 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, तो बचेगा भी 5। अब आ जाओ फिर से, 2025 इज इक्वल टू 3, देखो 4 बार आया है, 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। अब पेयर्स बनाना है। देखो 3 का एक पेयर यहाँ पे बना, 3 का एक पेयर यहाँ पे बना, 5 का एक पेयर यहाँ पे बना, मतलब ये किसके बराबर है? 3 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। ठीक है, तीनों में से एक एक नंबर ले लो। 3 3 4 9 5 जा 45 × 45 के बराबर है ये। देखो यहाँ से देखो, एक 3 लो, एक और 3 लो और एक 5 लो। 3 × 5 15 × 3 45, बचा हुआ लो, एक 3 यहाँ से लो, एक 3 यहाँ से लो। 3 3 9 × 5 45 45, स्क्वायर रूट निकल गया ना। 2025 इज इक्वल टू 45 का स्क्वायर रूट निकालोगे 45 आ गया। स्क्वायर रूट निकालना आसान हो रहा है अब कुछ? थोड़ा सा आसान हुआ ना पहले से काम, अब कुछ कुछ आसान हो रहा है, लेकिन इसमें सारी कहानी इसी के ऊपर है। सारी कहानी प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर ही है। सारी की सारी कहानी प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर है। प्राइम फैक्टराइजेशन से अब यह भी पता चल जाएगा हमें कि यह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। कोई नंबर, जैसे एक नंबर ले लो 1100, क्या ये स्क्वायर है या नहीं है? लास्ट में तो 2 जीरोस आ रहे हैं, स्क्वायर हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन कंफर्म कैसे होगा? स्क्वायर रूट निकालने की ट्राई करेंगे हम लोग। 1100 प्राइम फैक्टराइज करो, 2 से होगा ये तो डिवाइड, क्या आएगा? 550। फिर से 2 से डिवाइड करो, 275। अब 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा क्या? 3 से भी नहीं होगा। 7 + 5 12 + 2 14, 14 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो यह 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 से डिवाइड होगा, क्या होगा? 55। फिर से 5 से डिवाइड होगा, बच गया 11। तो अब 1100 इज इक्वल टू 2, स्क्वायर लिख दो क्या डायरेक्ट? ये दोनों 2 को मिला के 2 स्क्वायर इंटू ये दोनों 5 मिलाकर 5 स्क्वायर इंटू 11। देखो एक स्क्वायर इसका निकल जाएगा स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा, लेकिन इसका कैसे निकलेगा स्क्वायर रूट? मतलब 1100 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी तक ये पता चलने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नहीं है, यह पता करने का अभी तक हमारे पास कोई तरीका नहीं था, लेकिन अब हमें पता चल रहा है। और एक और खास बात देखो, अब ये 11 यदि खत्म हो जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब 1100 को यदि 11 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा 100, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। और उसी तरीके से यदि 1100 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे एक और 11 आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है? 12100 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। दोनों तरह की चीजें पता चल जाती है। ये एक नंबर है, इसको किससे मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर बन जाएगा, किससे डिवाइड करने से भी स्क्वायर बन जाएगा, दोनों चीजें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से मिल जाएंगे। बहुत काम की चीज है प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम एचसीएफ में भी आता है, स्क्वायर रूट में भी आता है। ओके, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखते हैं।